बेशर्म चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं। ये चैनल नफरत फैला के चलती हैं। काश ये चैनल जो है इनकी हिम्मत होती। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं। वो सच का साथ नहीं देते। अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हाँ भैया, ये चैनलों ने पूरी दुनिया को नहीं बताया कि जामा मस्जिद, ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आज 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। भाई तुम 2 मिनट के लिए खामोश ना हो, तुम 2 मिनट के लिए बोल दो, तुम ठिकाने बता दो बस। पेट की आग जुबान से नजर आ रही है। ये पेट की आग है जिसने मोमबत्तियों में आग लगा दी है। ये वो हैं जो कहते थे कि कश्मीरी हिंदू भाग गए तो भाग गए, सरकार जाने, दिल्ली जाने, फलाना जाने, बीजेपी जाने, बाहर से समर्थन कर रही है, हम क्या जाने, आना है आओ, नहीं आना ना आओ। ये वो लोग टूरिस्ट को कैसे भीख मांग मांग के और गिड़गिड़ा के बुला रहे हैं। जो जैसा मैंने बोला कि पहले तो मोमबत्ती हम सुनते थे माचिस से जलती है, अब कश्मीर में मोमबत्ती लो, पेट से लगाओ, जल जाएगी क्योंकि पेट में आग लगी हुई है। दिस वॉज ऑन अ लाइटर साइड। और इसके बाद मैं आपको इंटरव्यू दिखाता हूं एक मुजाहिदीन की बहन का। उसके बाद एनालाइज करेंगे कि कश्मीर में क्या हो रहा है। ये बताया था कि भैया उनको तो आप ठोकोगे। जो ओवरग्राउंड आपके वर्कर्स हैं इनके, उनका भी अब लिखा पढ़ी, उनका बही खाता जल्दी बनाया जा रहा है। लेकिन जो उनके सो कॉल्ड मुजाहिदीन के घर वाले हैं, उनका जीना हराम कर दो, अंडरलाइन, फुल स्टॉप। अब सरकार एक्शन में आई। सरकार ने ताबड़तोड़ मकान गिराने उन लोगों के जिनके बारे में सरकार को पहले से पता था कि ये बॉर्डर पार कर गए हैं, हमारी आपकी भाषा में 95 करोड़ की भाषा में वो आतंकी बन गए हैं, और बाकी लगभग 45 करोड़ की भाषा में वो माशाअल्लाह वो मुजाहिद बन गए हैं, समझते जाइएगा। तो उनके ताबड़तोड़ मकान गिराने शुरू करे। वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज बीच में आ गई और उन्होंने कहा यह काम ना करिए, और सरकार को 9-10 मकान गिराने के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ा। बिल्कुल लेटेस्ट आप लोगों को इनसाइट और अपडेट दे रहा हूं, इनसाइट अभी बाद में। और ये मैं आप लोगों को बता चुका था कि मिशन भारत का 600 स्क्वायर फीट यानी 3 बड़ी क्लासेस बनकर तैयार हो गई हैं। नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एनरोलमेंट हुआ है, रिटन एग्जाम भी हो रहा है, कंप्यूटर रूम तैयार हो रहा है, लाइब्रेरी तैयार हो रही है, टीवी रूम तैयार हो रहा है, और बाकी की प्रैक्टिस चल रही है और ट्रेनिंग चल रही है। तो वहां पर यह काम जारी है। नए बैच की तैयारी है। 10th को हम लोग इसका नया बैच स्टार्ट करेंगे। अब मुद्दे पर वापस आते हैं। तो साहब, जब इस तरह से मकान गिराए जाते हैं तो मीडिया, सोशल मीडिया, ह्यूमन राइट, फलाना धमाका इशू बना लेते हैं। आपके भाई ने अपने 5+1 वीडियो में बताया था, कुछ ना गिराओ, जीना बस हराम कर दो, जीना हराम कर दो। और वो सरकार कैसे कर सकती है? अरे बत्ती नहीं, पानी नहीं, आधार कैंसिल, बैंक अकाउंट नहीं, फलाना नहीं, नौकरी भी नहीं। अब यहां पर एक आदमी कहेगा, रिजवान भाई मकान चढ़िए, नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक, नहीं तोड़ना तो चाहिए, लेकिन इस तरह तोड़ा तो वो रोकना पड़ा, तो क्या करना चाहिए? ये भी तो आप कह रहे हैं फैमिली को परेशान कर दो। 2 चीजें करनी चाहिए। पहला, इसको रैंडम नहीं, इसको एज अ पॉलिसी अनाउंस कर देना चाहिए कि देखो भाई, तुम्हारे घर का कोई बंदा आतंक में अगर लिप्त होता है तो इसका, जो बहन करिए ना, हमसे क्या मतलब, ना तुमसे मतलब है,
जब घर का बेटा आईपीएस आईएएस बनता है, कामयाब होता है, तो घर से मतलब है। जब घर का बेटा आतंकी बनता है तो घर से मतलब है। इसके आधार पर गवर्नमेंट एज अ पॉलिसी ये बता दे कि आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक, अपने लेवल पर अनाउंस कर दे, कैसे बता दे ये सरकार जाने। अब एक आदमी कहेगा भाई किसी का लड़का भाग के चला गया, वो क्या करे? तो उसका भी सोल्यूशन सुन लीजिए एक वक्ता और अधिवक्ता से। उसका सोल्यूशन यह है कि तुम्हारे घर से कोई भी इंसान